गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ मैंने क्वेश्चन लिखा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 30 क्वेश्चन है, यानी 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन है। टोटल 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया हूँ। क्वेश्चन पेपर है, कृपया करके देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृपया करके ज़रूर से देखें आप लोग। और इसका PDF फाइल आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और जो क्वेश्चन ना समझ में आए कृपया उसको स्क्रीनशॉट मारो, या तो क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप लोग टेलीग्राम में। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर हम 31 नंबर देखा क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन देखा। तो 31 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लिखा है, इंजन सिलेंडर के अतिरिक्त व्यास को खाली जगह कहा जाता है। यानी इंजन सिलेंडर के अतिरिक्त व्यास को खाली जगह कहा जाता है। ए ऑप्शन देखेंगे बोर, बी ऑप्शन देखेंगे छिद्र, सी ऑप्शन देखेंगे स्लॉट, डी ऑप्शन देखेंगे खांचा। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। कौन सा सही हो जाएगा भाई देखा जाए तो 31 नंबर का हमारा बोर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बोर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पिस्टन इंजन में बोर या सिलेंडर बोर प्रत्येक सिलेंडर में व्यास होता है। यानी पिस्टन इंजन में बोर या सिलेंडर बोर प्रत्येक सिलेंडर का व्यास होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन दिखाया। तो 32 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ढकेलने की प्रक्रिया इंजन सिलेंडर में दबाव के प्रत्येक अतिरिक्त हवा को खाली जगह कहा जाता है। यानी ढकेलने की प्रक्रिया को इंजन सिलेंडर में दबाव के तहत अतिरिक्त हवा को खाली जगह कहा जाता है। ऑप्शन देखेंगे बूस्टिंग, बी ऑप्शन देखेंगे दबाव, सी ऑप्शन देखेंगे सुपर चार्जिंग, डी ऑप्शन देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे स्केवेंजिंग। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 32 नंबर का। 32 नंबर का देखा जाए तो 32 नंबर का हमारा सुपर चार्जिंग हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सुपर चार्जिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। इस सिलेंडर के दबाव के तहत अतिरिक्त हवा को ढकेलने की प्रक्रिया को सुपर चार्जिंग कहा जाता है। यानी इस सिलेंडर के में दबाव के तहत अतिरिक्त हवा को ढकेलने की प्रक्रिया को सुपर चार्जिंग कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको भी आप लोग देख लो, पढ़ लो रोक के वीडियो। 33 नंबर क्वेश्चन देखा है। तो 33 नंबर क्वेश्चन देखा है। तो डीजल इंजन से निकलने वाली गैसों का रंग क्या है। यानी डीजल इंजन से निकलने वाली गैसों का रंग क्या है। ए ऑप्शन देखेंगे सफ़ेद, बी ऑप्शन देखेंगे काला, सी ऑप्शन देखेंगे नीला यानी नीला, बी ऑप्शन देखेंगे बैगनी। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा 33 नंबर का देखा जाए तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल पे देखा है तो डीजल इंजन से निकलने वाली गैसों समांतर रंगहीन या हल्के नीले रंग की होती है, लेकिन यदि इंजन में कोई समस्या हो तो धुआं काला, सफ़ेद, नीला भी हो सकता है। समझ में आ रहा आप लोग को। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो डीजल इंजन में इंजेक्टर और हीट प्लग कहाँ स्थित होते हैं। यानी डीजल इंजन में इंजेक्टर और हीट प्लग कहाँ स्थित होते हैं। ये ऑप्शन देखेंगे क्रैंक केस पर, बी ऑप्शन देखेंगे सिलेंडर शीर्षक पर, सी ऑप्शन देखेंगे सिलेंडर ब्लॉक पर, डी ऑप्शन देखेंगे वाल के पास। तो 34 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सिलेंडर शीर्षक पर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा सिलेंडर शीर्षक पर, जो हेड बोलते हैं, हेड वहाँ पे। इसको एग्जांपल देख लेते हैं। यानी डीजल इंजन में इंजेक्टर सिलेंडर हेड में प्रत्येक सिलेंडर के पास स्थित होता है, जबकि हीट प्लग या ग्लो प्लग भी सिलेंडर हेड में प्रत्येक सिलेंडर के अंदर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या लिखा है, निम्नलिखित चिकनाई वाले तेल में से किसमें सबसे अधिक चिपचिपापन होता है।
यानी W, एक सेकेंड, यानी W80, W50, W40, W30, यानी A W80, B में देखा है तो W50, C में देखा है तो W40, D में देखा है तो W30, यानी C18, C50, C40, C30। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 35 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? 35 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 यानी W80। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल देखो आप लोग यहाँ पे, यानी चिकनाई वाले तेल में 20W60 या 25W60 जैसे ग्रेड वाले तेल में सबसे अधिक चिपचिपापन होता है, जो उच्च तापमान पर भी तेल की मोटाई बनाए रखते हैं। तो आप नीचे के भी आप देख लो ये सब क्या है यहाँ पे, ये सब तो एक बार आप भी थोड़ा वीडियो को रोक के देख लो आप लोग यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे भी दिया है देखो, W का अर्थ क्या होता है, ग्रेड क्या है, सब यहाँ पे बताए गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन दिखाया तो 36 नंबर क्वेश्चन दिखाया तो क्या लिखा है? आग को रोकने के लिए इनमें से किस तत्व को हटाने की आवश्यकता होती है? यानी आग को रोकने के लिए इनमें से किस तत्व को हटाने की आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन देखेंगे नाइट्रोजन, बी ऑप्शन ऑक्सीजन, सी ऑप्शन देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन देखेंगे आर्गन। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ हटाएंगे भाई? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा यहाँ पे हमको, यानी ऑक्सीजन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 36 नंबर का हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ऑक्सीजन। इसको एग्जाम्पल में देखेंगे। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, आग को रोकने के लिए अग्नि त्रिकोण के 3 तत्व में से किसी एक को हटाना या कम करना आवश्यक है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है कौन सा? ऑक्सीजन। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑक्सीजन। उसके बाद आगे देख लो आप लोग, यहाँ पे भी दिया गया है, आप वीडियो रोक के देख लो यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? जलते हुए तरल से लगी आग, यानी जलते हुए तरल से लगी आग को बुझाने के लिए क्या प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? यानी जलते हुए तरल से लगी आग को बुझाने के लिए क्या प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? ए ऑप्शन देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन देखेंगे पानी, सी ऑप्शन देखेंगे फोम, डी ऑप्शन देखेंगे सूखा पाउडर। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा पानी, वाटर। तरल बोले तो तेल में लगी आग तो हम पानी डाल के बुझा सकते हैं। पानी डालेंगे तेल में तुरंत आग बहुत भमक जाएगी। तो यहाँ पे हमारा 37 नंबर का कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही है हमारा। इसका भी एग्जाम्पल देख लो आप लोग यहाँ पे। चलो 38 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 38 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? स्थिर डीजल इंजन में, यानी स्थिर डीजल इंजन के बाहर निकाले पाइप को रोधक सामग्री से ढकना क्यों आवश्यक है? यानी स्थिर डीजल इंजन के बाहर निकाले पाइप को रोधक सामग्री से ढकना क्यों आवश्यक है? ये ऑप्शन देखेंगे ऊष्मा को संरक्षित रखने के लिए, बी ऑप्शन देखेंगे इंजन दक्षता बनाने के लिए, सी ऑप्शन देखेंगे इंजन कक्ष में ताप हस्तांतरण को कम रखने के लिए, डी ऑप्शन देखेंगे निकले हुए पाइप को गर्म करने के लिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 38 नंबर का हमारा कौन सा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। इंजन कक्ष में यानी हस्तांतरण को कम रखने के लिए, यानी इंजन कक्ष में ताप हस्तांतरण को कम रखने के लिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या लिखा है? 39 नंबर में CO2 अग्निनाशक के अलावा किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग बिजली की आग पर किया जा सकता है? यानी CO2 अग्निशामक के अलावा किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग
बिजली की तार पर किया जा सकता है? ये ऑप्शन देखेंगे फोम शामक, बी ऑप्शन देखेंगे शुष्क रसायन शामक, सी ऑप्शन देखेंगे CTC शामक, डी ऑप्शन देखेंगे सोडा अम्ल शामक। तो 39 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, शुष्क रसायन ना शामक, शुष्क रसायन शामक, यानी इलेक्ट्रिक से आग लगने वाली पे हम क्या डालेंगे? शुष्क रसायन डालेंगे। चलो इसको भी देख लें, यहाँ पे एग्जाम्पल इसका भी है। यहाँ पे CO2 अग्निनाशक, अग्निनाशक के अलावा बिजली की आग पर शुष्क रसायन नामक यानी डेरी केमिकल ऑर्गेनाइजर का प्रयोग किया जा सकता है। विस्तार देख लो यहाँ पे, सब यहाँ पे मालूम हो जाएगा, आप लोग देख लो अच्छा से वीडियो रोक के, है ना। चलो 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइल का उपयोग तभी करना चाहिए जब उसमें लकड़ी का हैंडल लगा हो, अन्यथा खाली जगह। यानी फाइल का उपयोग तभी करना चाहिए जब उसमें लकड़ी का हैंडल लगा हो, अन्यथा खाली जगह। ये ऑप्शन देखेंगे इसे ठीक से पकड़ना मुश्किल होगा। बी ऑप्शन देखेंगे यह सतह की अच्छी फिनिशिंग नहीं देगी। सी ऑप्शन देखेंगे यह आपके हाथ में चुभ जाएगी। डी ऑप्शन देखेंगे यह धातु को काटने से रोकेगा। तो 40 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपके हाथ में चुभ जाएगा, यह आपके हाथ में चुभ जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन लिखा है। तो 41 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? अधिकतम स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आपको भार उठाते समय आपके पैर को कैसे रखना चाहिए? यानी अधिकतम स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आपको भार उठाते समय आपको पैर को कैसे रखना चाहिए? यानी जैसे मान लो हम बोझा उठा रहे हैं तो हमारा पैर कैसे रहना चाहिए, किस डायरेक्शन में कैसे रहना चाहिए? ये ऑप्शन देखेंगे अपने पैरों को एक साथ रखें, अपने पैरों को एक साथ रखें। बी ऑप्शन देखेंगे एक पैर को दूसरे के सामने रखें। सी ऑप्शन देखेंगे अपने पैरों को अलग और पैरों की अंगुलियों पर रख दें। हाँ भाई गुड, एक पैर अपने पैर पे पैर रख के उंगली ये कर दो, है कि नहीं? अपने पैरों के अलग रखें और फर्श पर सपाट रखें। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? 41 का देखा जाए तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अपने पैर को अलग रखें और फर्श पर सपाट रखें। चलो इसका भी एग्जांपल देख लेंगे यहाँ पे। भार उठाते समय अधिकतम स्थिति के लिए अपने पैरों को कंधे के ऊंचाई के बराबर दूरी पर रखें तथा एक पैर दूसरे से थोड़ा आगे रखें, कराटे की मुद्रा की तहत, यानी आगे पीछे पैर रखना है। चलो 42 नंबर क्वेश्चन देखा है। तो 42 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? जब एक भारी वस्तु को हाथ से स्थानांतरित किया जाता है तो इष्टतम ऊंचाई क्या है जिस पर इसे पकड़ा जाना चाहिए? जब एक भारी वस्तु को हाथों से स्थानांतरित किया जाता है तो स्पष्टतम ऊंचाई क्या है जिस पर इसे पकड़ा जाना चाहिए, यानी पकड़ा जाना चाहिए? ये ऑप्शन देखेंगे कंधे के स्तर पर, बी ऑप्शन देखेंगे कमर के स्तर पर, सी ऑप्शन सिर के स्तर पर, डी ऑप्शन देखेंगे घुटने के स्तर पर। तो 42 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 42 नंबर का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कमर के स्तर पर होना चाहिए, कमर के स्तर पर होना चाहिए। 42 नंबर का हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो 43 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। इसको ये देखा जाता है, एग्जाम्पल देखा जाए तो यह अनुवांशिक है कि यदि संचालक कंधे की ऊंचाई पर उससे ऊपर भार उठा रहा है तो यदि संभव हो तो भार के लिए एक मध्यवर्ती विश्राम स्थान का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि संचालन को हाथ की पकड़ बदलने का अवसर मिल सके। नोट में देखा जाए तो
जब तक कोई उपर्युक्त पहुंच का सावधान ना हो तब तक वस्तुओं को सिर की ऊंचाई से ऊपर नहीं रखना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? डेसिबल। डेसिबल डेसिबल खाली जगह की इकाई है, यानी डेसिबल की इकाई है। ए ऑप्शन देखेंगे प्रकाश, बी ऑप्शन देखेंगे आवाज़, सी ऑप्शन देखेंगे आवृत्ति, डी ऑप्शन देखेंगे विद्युत प्रभावन बल। विद्युत प्रभावन बल। तो यहाँ पे 43 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन आवाज़, साउंड। डेसिबल में क्या देखते हैं भाई? डेसिबल, डेसिबल में क्या आता है? आवाज़, साउंड जिसको बोलते हैं आप लोग। चलो 44 में क्वेश्चन देखा है तो श्रेणी आग का आशक, यानी श्रेणी आग का आशय खाली जगह के कारण लगी आग से है, यानी श्रेणी आग का आशय खाली जगह के कारण लगी आग से है। ये ऑप्शन देखेंगे लकड़ी, बी ऑप्शन देखेंगे रसायन, सी ऑप्शन तेल, डी ऑप्शन देखेंगे ट्रांसफार्मर। तो इसका 44 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 44 नंबर का देखा है तो ए ऑप्शन सही होगा लकड़ी। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा लकड़ी या वुड। लकड़ी कहो चाहे वुड कहो, कुछ भी मत कहो, हम तो कहेंगे आप लोग को। तो 44 नंबर का देखा जाता हो कौन सा सही था भैया? ए नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 45 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो एक केंद्र पंच का रासायनिक बिंदु कोण क्या होता है? एक केंद्र पंच का रसायन बिंदु कोण क्या होता है? यानी ए ऑप्शन देखेंगे 45 डिग्री, बी ऑप्शन देखेंगे 75 डिग्री, सी ऑप्शन 90 डिग्री, डी ऑप्शन देखेंगे 115 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 45 नंबर का देखा जाए तो 49 नंबर का हमारा सी ऑप्शन सही होगा 90 डिग्री। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल देख लो इसका। एक केंद्र का पंच, सेंटर पंच के बिंदु कोण सामान्य 90 होता है। केंद्र पंच यह एक ऐसा औजार है जिसका उपयोग छिद्र डील करने से पहले केंद्र बिंदु को निश्चित करने के लिए किया जाता है। चलो क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट मुख्य जनरल और क्रैंक पिनियन के बीच में छिद्र डील करने का उद्देश्य खाली जगह होता है, यानी क्रैंक शाफ्ट मुख्य जनरल और क्रैंक पिनियन के बीच एक छिद्र ड्रिल करने का उद्देश्य होता है। यानी पहला ऑप्शन देखेंगे संयोजित छड़ बेरिंग को चिकना करना, बी ऑप्शन देखेंगे क्रैंक शाफ्ट का भार कम करना, सी ऑप्शन देखेंगे क्रैंक शाफ्ट के कंपन को कम करना, डी ऑप्शन देखेंगे क्रैंक शाफ्ट को यानी संतुलित करना। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 46 नंबर का क्वेश्चन का देखा जाए तो 46 नंबर क्वेश्चन में हमारा कौन सा सही होगा? 46 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संयोजित छड़ बेरिंग को चिकना करना। 47 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 40 नंबर क्वेश्चन देखा है तो यह फास्टनर, यानी यदि फास्टनर को एक सटीक मात्रा में टोक देना है तो किस उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए? यानी यदि फास्टनर को एक सटीक मात्रा में टोक देना है तो किस उपकरण को उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन देखेंगे रिंग स्पैनर, बी ऑप्शन देखेंगे टोक रिंच, सी ऑप्शन देखेंगे समायोज्य रिंच, डी ऑप्शन देखेंगे एयर कैचर। तो 47 नंबर का हमारा कौन सा सही होगा? 47 का हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा टोक रिंच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोलते एग्जाम्पल इसका देख लेते थोड़ा। किसी फास्टनर को सटीक मात्रा में टॉर्क प्रदान करने के लिए आपको टॉर्क रिंच का
उपयोग करना चाहिए। समारोह देखेंगे। टॉर्क रिंग्स विशेष उपकरण होते हैं जिसमें बोल्ट या नट एक विशिष्ट मात्रा में टॉर्क गुण बल लगाने के लिए डिजाइन किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन देखा तो 48 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले से ही ड्रिल किए गए छिद्र को परिष्कृत करने और बड़ा करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी पहले ही ड्रिल किए गए छेद को परिष्कृत करने और बड़ा करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन देखेंगे डाई, बी ऑप्शन देखेंगे यानी टैप, सी ऑप्शन देखेंगे रीमर, डी ऑप्शन देखेंगे बेरर। तो 48 नंबर का हमारा कौन सा सही होगा। 48 नंबर का देखा जाता हो 48 नंबर का हमारा सी ऑप्शन सही होगा, रीमर, हथौड़ा जिसको बोलते हैं आप लोग। ये हमारा रीमर भाई, किसी को चाहिए ये वाला रीमर, किसी को चाहिए बोलो। तो कौन सा हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाता हो। चलो आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। रीमर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग पहले ही ड्रिल किए गए छेद को पूरा करने के लिए बड़ा करने के लिए किया जाता है, जिससे सटीक और चिकना छिद्र व्यास सुनिश्चित होता है। आगे बढ़ते हैं। यानी 49 नंबर क्वेश्चन देखा तो 49 नंबर क्वेश्चन देखा तो क्रैंक सॉफ्ट बैरिंग के दो हिस्से में क्या बनाया जाता है। यानी क्रैंक सॉफ्ट बैरिंग को दो हिस्से में क्या बनाया जाता है। ये ऑप्शन देखेंगे क्योंकि उन्हें प्रस्थापित करना यानी आसान है, क्योंकि उन्हें प्रस्थापित करना आसान है। बी ऑप्शन देखेंगे क्योंकि इनका निर्माण आसान है। सी ऑप्शन देखेंगे क्योंकि उनमें यानी उनके घिसने की दर कम है। डी ऑप्शन देखेंगे क्योंकि इनकी कीमत कम होती है, क्योंकि इनकी कीमत कम होती है। 49 नंबर क्वेश्चन का हमारा देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। 49 नंबर का देखा तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। 49 नंबर का देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि उनमें प्रतिस्थापित करना आसान होता है। 49 नंबर का। चलो 50 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 50 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या लिखा है, डीजल इंजन में टैकोमीटर क्या मापता है। यानी डीजल इंजन में टैकोमीटर क्या मापता है। ए ऑप्शन देखेंगे ईंधन की खपत, बी ऑप्शन देखेंगे इंजन का आरपीएम, सी ऑप्शन देखेंगे इंजन सिलेंडर की यानी इंजन सिलेंडर में विकसित हुआ दबाव, डी ऑप्शन देखेंगे निकास गैसों का तापमान यानी निकास गैसों का तापमान। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो 50 नंबर का 50 नंबर देखा जाए तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आरपीएम, इंजन का आरपीएम ऑफ द इंजन, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। टैकोमीटर क्या नापता भाई, आरपीएम नापता। टैकोमीटर क्या नापता, आरपीएम। देखो यहाँ पे दिया है, आप लोग पढ़ लो इसको। यानी डीजल इंजन में टैकोमीटर इंजन के क्रैंकशाफ्ट को घूर्णन गति आरपीएम को मापता है, जिससे ड्राइवर के इंजन की गति का पता चलता है और गियर बदलने में मदद मिलती है। देख लो पूरा आप लोग यहाँ पे समझ लो। एग्जाम्पल भी डाल दिए कुछ पे। जो क्वेश्चन ना समझ में वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ऐसे एग्जाम्पल आप लोग को मिलेगा वहाँ पे देखने के लिए। कमेंट करोगे तो सब मिल जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा कुछ ही। जिन भाई समझ नहीं आया ऐसा एग्जाम्पल आप लोग को देखने को मिलेगा। कमेंट करोगे तब टेलीग्राम में अब क्वेश्चन नंबर के साथ में होना चाहिए, स्क्रीनशॉट मार के बाद में टेलीग्राम में भेजो, पूछो क्या उसमें जानकारी चाहिए, अब मैं बताऊँगा वहाँ पे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे भी वही है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन देखा है तो एक ऑटोमोबाइल में क्रैंकशाफ्ट टो की सीख खाली जगह तक प्रोसीड करता है। यानी एक ऑटोमोबाइल में क्रैंकशाफ्ट टो के
सीधे खाली जगह तक प्रेरित करता है। ए ऑप्शन देखेंगे प्रोपेलर शाफ्ट, बी ऑप्शन देखेंगे डिफरेंशियल, सी ऑप्शन देखेंगे सड़क पहिया, डी ऑप्शन देखेंगे फ्लाई व्हील। तो 52 नंबर क्वेश्चन देखा है, तो 52 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या है इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, फ्लाई व्हील। हमारा डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील तक प्रेरित करता है यानी प्रोसित करता है। एग्जाम्पल यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक इंजन सिलेंडर में निकासी की मात्रा बढ़ाने का क्या प्रभाव होगा। यानी एक इंजन सिलेंडर में निकासी की मात्रा बढ़ाने का क्या प्रभाव होगा। ए ऑप्शन देखेंगे संपीड़न अनुपात से वृद्धि होगी, बी ऑप्शन देखेंगे संपीड़न यानी अनुपात में कमी होगी, यानी सी ऑप्शन देखा है तो वायु ईंधन दहन अधूरा होगा, डी ऑप्शन देखें तो संपीड़न तापमान अत्यधिक हो जाएगा। तो 53 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 53 का आपका देखा जाए तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, संपीड़न अनुपात में कमी होगी। हमारे यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन। चलो आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो आप लोग। इंजन सिलेंडर में विलियरेंस वॉल्यूम बढ़ाने का वॉल्यूमेट्रिक दक्षता में कमी आती है और सेवन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में खींची गई हवा की मात्रा में कमी आ जाती है। पूरा देख लो आप लोग, अच्छा से समझ लो, जो चीज़ ना समझे जरूर से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप लोग, ठीक। चलो 54 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, इंजन कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट किया जाता है, इसका कार्य क्या है। यानी इंजन कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट किया जाता है, इसका कार्य क्या है। ये ऑप्शन देखेंगे इंजन को ठंडा रखना, बी ऑप्शन देखेंगे इंजन को गर्म करना, सी ऑप्शन देखेंगे इंजन को तत्पर रखना, डी ऑप्शन देखेंगे इंजन की वांछित तापमान पर रखना। तो 54 नंबर क्वेश्चन देखा है, तो 54 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या है, 54 नंबर में हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 54 का हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो 55 नंबर क्वेश्चन देखा है, तो 55 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या लिखा है, इंजन संप में तेल के स्तर को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी इंजन संप में तेल के स्तर को जांचने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन देखेंगे तेल दबाव गेज, बी ऑप्शन देखेंगे प्लास्टिक गेज, सी ऑप्शन देखेंगे डिस्पिक्स, डी ऑप्शन देखेंगे फिलर गेज। तो 55 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या है, कौन सा सही है इसमें, 55 नंबर में सी ऑप्शन दीप्त गेज, ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा, दीप्त गेज, दीप्त गेज। एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल आप लोग देख लो। इंजन क्रैंक केस में तेल की मात्रा स्लैस्टिक में माध्यम से निर्धारित की जाती है, जो कि एक लंबी चपटी छड़ी होती है जो क्रैंक केस के किनारे एक नाली के मध्य से तेल की निम्नजित होता है, देखा जाता है, निम्नजित देखा किया जाता है, जो भी है। चलो 56 नंबर क्वेश्चन देखा तो 56 नंबर क्वेश्चन देखा तो इंजन में ध्वनि से क्या होता है। यानी इंजन में ध्वनि से क्या होता है। ए ऑप्शन देखेंगे इंजन का देर से शुरू होना, बी ऑप्शन देखेंगे तेल का रिसाव, सी ऑप्शन देखेंगे इंजन में खटखटाहट की आवाज़ होती है, डी ऑप्शन देखेंगे इंजन का रुकना। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 56 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो 56 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इंजन की खटखटाहट की आवाज़, इंजन की खटखटाहट की आवाज़ देखा जाए तो एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। इंजन में ध्वनि कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि पिस्टन के वाल्व की गति, दहन बोल्ट और बेरिंग का घर्षण का निकास प्रणाली में समस्या हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है देखा जाए तो 57, इनमें से कौन सा सिलेंडर ब्लॉक के जीवन
विधि यानी जीवनावधि को बढ़ा सकता है। इनमें कौन सा सिलेंडर ब्लॉक की जीवनावधि यानी जीवनावधि को बढ़ा सकता है? ये ऑप्शन देखेंगे फॉस्फेट लैप को लगाना। बी ऑप्शन देखेंगे सिलेंडर लाइनर का अत्वर्ष। सी ऑप्शन देखेंगे क्रोमियम लेप को लगाना। डी ऑप्शन देखेंगे उष्म उपचार देना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देखा जाए तो 57 नंबर का। 57 नंबर कहाँ गया हमारा भाई? 57 नंबर का हमारा कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी सिलेंडर लाइनर्स का अत्वर्ष। तो 58 नंबर देखा है तो 58 नंबर क्वेश्चन देखा तो सिलेंडर शीर्षक में इनमें से क्या संयोजित होता है? यानी सिलेंडर शीर्षक में इनमें से क्या संयोजित होता है? ए ऑप्शन देखेंगे संयोजित छड़। बी ऑप्शन देखेंगे वाल्व और इंजेक्टर। सी ऑप्शन देखेंगे तेल का नाबदान। डी ऑप्शन देखेंगे क्रैंककेस। तो 58 नंबर का हमारा कौन सा सही होगा? 58 नंबर का हमारा बी ऑप्शन सही होगा, वाल्व और इंजेक्टर। वाल्व एंड इंजेक्टर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसको। बहुत यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन लिखा है तो क्या लिखा है? हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली का कार्य पर कौन सा नियम लागू होता है? यानी हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली के कार्यचाल पर कौन सा नियम लागू होता है? ये ऑप्शन देखेंगे चार्ल का नियम। बी ऑप्शन देखेंगे लामी का प्रयोग। सी ऑप्शन देखेंगे बर्नौली का सिद्धांत। सी ऑप्शन देखेंगे यानी पास्कल का नियम। तो यहाँ पे हमारा 59 का हमारा कौन सा सही होगा? 59 का देखा जाए तो 59 का हमारा डी ऑप्शन सही होगा, पास्कल का नियम। इसका एग्जाम्पल देख लो आप लोग यहाँ पे। देखो जो एग्जाम्पल नहीं देख पा रहे हो तो उसको रोक के वीडियो देख लेना आप लोग। चलो 60 नंबर क्वेश्चन देखा तो 60 नंबर क्वेश्चन देखा तो नीचे दिया गए प्रतीक का क्या दर्शाता है? ये नीचे दिए गया प्रतीक का क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शा रहा है भाई? ए ऑप्शन देखेंगे शटल वाल। बी ऑप्शन देखेंगे चेक वाल। सी ऑप्शन देखेंगे रिलीफ वाल। डी ऑप्शन देखेंगे ग्लोबल वाल। तो 60 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? 60 नंबर का हमारा जो है बी ऑप्शन चेक वाल होता है। इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, चेक वाल। बी ऑप्शन से होगा चेक वाल। तो हमारा क्वेश्चन इसे समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।